बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बाणासुर नामक एक महाबली असुर राज करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और उनकी घोर तपस्या करके अनेक वरदान प्राप्त कर चुका था। उसके पास हजारों भुजाएं थी और उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उससे भयभीत रहते थे। एक दिन अपनी शक्ति के घमंड में आकर बाणासुर ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, आपने मुझे इतनी शक्ति दी है, लेकिन मुझे कोई योग्य प्रतिद्वंदी ही नहीं मिल रहा जिससे मैं युद्ध कर सकूं। मेरी शक्ति व्यर्थ जा रही है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत बाणासुर, जब समय आएगा तुम्हें अपनी शक्ति को सिद्ध करने का अवसर अवश्य मिलेगा। समय बीतता गया। बाणासुर की एक अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्री थी उषा। एक रात उसने एक स्वप्न में देखा जिसमें एक सुंदर और पराक्रमी राजकुमार उसके साथ थे। जब वह जागी तो उसका मन उसी राजकुमार के प्रति आकर्षित हो गया। उसकी सखी चित्रलेखा ने अपनी योग शक्ति से उसे पहचान लिया। वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध थे। चित्रलेखा ने अपनी शक्ति से अनिरुद्ध को द्वारका से बाणासुर के महल में पहुंचा दिया। उषा और अनिरुद्ध प्रेम में मग्न हो गए, लेकिन जब बाणासुर को इस बात का पता चला तो वह क्रोधित हो उठा। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। यह समाचार श्री कृष्ण तक पहुंचा और वह अपने पुत्र प्रद्युम्न के साथ युद्ध करने के लिए बाणासुर की नगरी शोणितपुर पहुंचे। भीषण युद्ध हुआ। बाणासुर अपनी 1000 भुजाओं से युद्ध कर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति के आगे वह टिक नहीं पाया। अंततः उसने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रकट हुए और श्री कृष्ण को रोकने का प्रयास किया। तब श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन बाणासुर ने मेरे पौत्र को बंदी बना लिया है। न्याय की रक्षा करना मेरा धर्म है। भगवान शिव मुस्कुराया और बाणासुर की ओर देखा। उन्होंने उसे समझाया, बाण अहंकार तुझे पतन की ओर ले जाएगा। प्रेम को कारागार में नहीं रखा जा सकता। अपने हृदय को विशाल बनाओ। बाणासुर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अनिरुद्ध और उषा को मुक्त कर दिया और उनका विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। भगवान शिव ने बाणासुर को आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा शिवलोक में निवास करेगा। इस प्रकार शक्ति, अहंकार, प्रेम और भक्ति की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी बंधन को नहीं मानता और भगवान का आशीर्वाद हमेशा सच्चे भक्त